हर खबर पर पैनी नजर, चाहे वह किसी बॉलीवुड एक्टर के ऊपर हो या फिर देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर या फिर पॉलिटिक्स के ऊपर हो या हो कर्मचारियों के ऊपर, गलत को लेकर हम रहते हैं बेहद चौकन्ने, सिर्फ सच का साथ। हम जोड़ेंगे आपको हर खबर से खबरों की सही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे सच दिखाते हैं हम। खबर वही जो है सही, सच के साथ है हम। हर खबर पर पहनी नजर, सच दिखाना हमारा काम है। खबर की वही तस्वीर जल्दी से जल्दी सिर्फ आप लोगों के पास पहुंचाते हैं हम। वह खबरें जो बेहद आपके लिए जरूरी है, जिनका गहरा असर होता है आपकी जिंदगी पर, सिर्फ हमारे चैनल पर जज्बात सच का ही, सिर्फ द प्राइम न्यूज 24 पर। आगरा ब्रेकिंग न्यूज। इमरान कुरैशी ने बताया मोदी का सच, मोदी के झूठे वादे। इमरान कुरैशी ने बताया कि मोदी ने 10 साल के वादे सब झूठे किए हैं। मोदी ने सिर्फ लोगों को धर्म को लेकर लड़ाई कराई है। इमरान कुरैशी जो शापा पार्टी के समर्थक हैं, आइए आपको दिखाते हैं इमरान कुरैशी की बाइट। लोगों का जो प्यार दिखाएगा उससे साफ महसूस होता है भारतीय जनता पार्टी का सूखा साफ होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा, आगरा की जनता से भी ये कहना चाहूँगा कि ये झूठों की सरकार है, मक्कारों की सरकार है। इन्होंने आज तक कोई भी विकास के कार्य नहीं किए। मैं आपसे यही वाली बात कहना, एक आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, ये झूठे लोग हैं, इनकी बात तो मानना है। अपना समाजवादी पार्टी का वोट एक तरफ करके वोट क्या करोगे जनता के लिए? पहले जो किया वो करेंगे। पहले कितने विकास किए? भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए। आप 2014 वाला मोदी जी का इंटरव्यू देख लीजिए, जो 2024 में आके आगरा के अंदर जो इंटरव्यू दिया वो भी सेम इंटरव्यू, उसमें कोई कार्य नहीं हुआ, सिर्फ झूठे वादों के अलावा। इसमें गरीब जनता का कोई आज तक विकास नहीं हुआ। विकास हुआ अडानी अंबानियों का विकास हुआ, गरीब जनता का आज तक कोई विकास नहीं हुआ। किसी भी तरह का मुद्दा उठा लीजिए, बहन बेटी का मुद्दा उठा लीजिए, रोजगारी का मुद्दा उठा लीजिए, रोजगारी का मुद्दा उठा लीजिए, बहन बेटी का उठा लीजिए, विकास का मुद्दा उठा लीजिए। जिस जगह जिस सड़क पे से आप चल के आए हो, आपने खुद स्वयं देखा हो कितने घंटे घंटे रहे हैं आपके। कोई विकास कार्य नहीं है, सिर्फ धोखा देने का पब्लिक को काम किया, धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम करो। मोदी जी कह रहे थे अच्छा काम करा हमने, विकास कराए। मोदी जी कह रहे हैं ना, पब्लिक क्या करिए, पब्लिक का रुझान लीजिए ना। पब्लिक ने इस बार मन बना लिया है, इनको बदलने का काम इसको बदलने का काम करना है। मोदी जी को बदलने का काम करना है इसको पार्टी और लोगों को मिलके। इनका एक ही नारा रहा है, एक ही नारा, एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय सिया राम। यही इनका नारा है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता को धोखा देने का शुरू से अब तक काम किया है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो बात तो मेरी जनता तक आप मेरी आवाज़ पहुँचाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार लहर कांग्रेस की है और अखिलेश यादव जी की है। राहुल गांधी दो लोगों के साथ मिला है, वो आगे आने वाली टाइम में परचम लहराने का काम। आपकी सरकार आ गई, आप काम करके दिखाओगे। आप पहले काम किया ना, आप देखिए एक्सप्रेस पे देखिए, लोगों का विकास देखिए, विधवा पेंशन योजना देखिए, कन्याओं की जो पढ़ाई के लिए दिए थे लैपटॉप, आज तक वो देखिए। आज भी उस लैपटॉप को आज भी 7 साल हो गए, आज भी उसको आप ऑन करेंगे तो अखिलेश जी मानने वाले सिंह यादव जी की तस्वीर आपको राइट नजर आएगी। हर खबर पर पैनी नजर, चाहे वह किसी बॉलीवुड एक्टर के ऊपर हो या फिर देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर या फिर पॉलिटिक्स के ऊपर हो या हो कर्मचारियों के ऊपर, गलत को लेकर हम रहते हैं बेहद चौकन्ने, सिर्फ सच का साथ। हम जोड़ेंगे आपको हर खबर से खबरों की सही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे सच दिखाते हैं हम। खबर वही जो है सही, सच के साथ है हम। हर खबर पर पहनी नजर, सच दिखाना हमारा काम है। खबर की वही तस्वीर जल्दी से जल्दी सिर्फ आप लोगों के पास पहुंचाते हैं हम। वह खबरें जो बेहद आपके लिए जरूरी है, जिनका गहरा असर होता है आपकी जिंदगी पर, सिर्फ हमारे चैनल पर जज्बात सच का ही, सिर्फ द प्राइम न्यूज 24 पर। थे प्राइम न्यूज 24 ब्रेकिंग न्यूज। आगरा के रघुनाथ टॉकीज हटी पारा पर आए एसपी सिंह बघेल। एसपी सिंह बघेल ने कुछ बताया। ये तस्वीर 1 मई 2024 बुधवार की है। मोदी जी के लिए जनता से वोट की मांग करी एसपी सिंह बघेल जी ने। आइए दिखाते हैं आपको वह तस्वीर। मनोज राजौरा जी पार्षद रहे हैं और शिवकुमार राजौरा जी के घर से पार्षद रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद आशीवाल जी, राठौड़ जी, मित्रों, काफी समय से आप लोग बैठे हैं। हमारे कई पूर्व पार्षद भी मौजूद हैं। हमने
यहाँ हमारे बहुत बड़े नेता थे ताराचंद खींची जी, हरिचंद खींची जी। आज वो हम लोगों के बीच में मौजूद नहीं, लेकिन उन्होंने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के काम को इस समाज में बढ़ाया। जब हम पढ़ते थे छात्र जीवन था हमारा, और जब यहाँ चुनाव हुआ था एक बार से उस समय 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते थे। बड़ी मुश्किल से बातचीत हो हवा के कुछ माहौल ऐसा बना कि आप लोगों को एक वोट है जो इस समाज का भारतीय जनता पार्टी को आगरा ही नहीं, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर ये समाज। हर खबर पर पैनी नजर, चाहे वह किसी बॉलीवुड एक्टर के ऊपर हो या फिर देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर या फिर पॉलिटिक्स के ऊपर हो या हो कर्मचारियों के ऊपर, गलत को लेकर हम रहते हैं बेहद चौकन्ने, सिर्फ सच का साथ। हम जोड़ेंगे आपको हर खबर से खबरों की सही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे सच दिखाते हैं हम। खबर वही जो है सही, सच के साथ है हम। हर खबर पर पहनी नजर, सच दिखाना हमारा काम है। खबर की वही तस्वीर जल्दी से जल्दी सिर्फ आप लोगों के पास पहुंचाते हैं हम। वह खबरें जो बेहद आपके लिए जरूरी है, जिनका गहरा असर होता है आपकी जिंदगी पर, सिर्फ हमारे चैनल पर जज्बात सच का ही, सिर्फ द प्राइम न्यूज़ 24 पर। आगरा ब्रेकिंग। आगरा के लंगड़े की चौकी हनुमान मंदिर जाने वाले रास्ते पर एक लावारिस गाय ने तड़प तड़प कर तोड़ा दम। सुबह 10 बजे की है ये घटना। स्थानीय लोगों ने नगर निगम की टीम को फोन करके सूचना दी और अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई, लेकिन 2 घंटे तक नगर निगम की टीम नहीं आई और गाय ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। श्री योगी आदित्यनाथ के राज में गौ माता की हो रही है तड़प तड़प कर मृत्यु और नगर निगम की टीम नहीं पहुंचती है मौके पर। स्थानीय लोगों के पूछने पर नगर निगम के कर्मचारियों ने बताया कि पूरे नगर निगम में एक ही मात्र यह गाड़ी है जो कि हर जगह उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए हम समय पर नहीं पहुंच पाए। लोगों ने कहा कि जिंदा गाय को बच्चा नहीं पाते तो क्या फायदा नगर निगम की इन सुविधाओं। जनपद आगरा से रवि कश्यप की रिपोर्ट। कंप्लेंट दर्ज कराई थी 9 बजे करीब, उस पर आपने क्या कार्रवाई करी? किस चीज़ की कंप्लेंट दर्ज कराई? गाय बीमार। जिस गाय के बारे में कंप्लेंट कराई थी वो बीमार थी, अब ये मर चुकी है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो भैया आप खुद समझ सकते हो, गाड़ी है पूरे नगर निगम में सिर्फ एक ही गाड़ी है क्या? एक ही गाड़ी चलती है बीमारी, पूरे नगर निगम में एक ही गाड़ी, और कोई गाड़ी नहीं है। बीमारी पे एक ही गाड़ी चलती है, गाड़ी तो और है की बात करेंगे, मगर गाड़ी एक ही चलती है बीमार पे मरे पे, ये अलग अलग एक ही गाड़ी है। भैया कहना मतलब ये है पूरे नगर निगम के अंदर एक ही गाड़ी है और कोई गाड़ी नहीं है, इसलिए हम नगर आयुक्त को कंप्लेंट करेंगे। बीमार और बीमार नहीं मतलब बीमार से नहीं है, गाय ये होता है गाय मर रही है। अगर हॉस्पिटल में एक ही एम्बुलेंस हो तो मरीज मर जाएंगे। मैंने भैया को कॉल किया, कौन भैया ने थोड़ी अपने आप सभ्यता लेके आई है, बात करनी है, आप मेरे बॉडी सुना सकता हूँ आपको, आपने क्या बोला है? मैंने सुबह एक सूचना आई थी लंगड़ी डॉक्टर मेरे पास में, यहाँ पर एक गाय तड़प रही है और काफ़ी टाइम से दर्द हो रहा है, जो भी बताई मेरे को। मैंने तुरंत नगर निगम अधिकारी को फोन किया, तो वहाँ से उन्होंने कहा गाड़ी आपकी सूचना दर्ज हो चुकी है और गाड़ी आपके पास में 2 से ढाई घंटे पहुँचेगी। जब 2 से ढाई घंटे गाड़ी पहुँचेगी, गाड़ी आने का मतलब क्या बनना है? मतलब गाय अगर मर जाती है, कोई आसोदस का जिम्मेदार कौन होगा? या तो नगर निगम क्यों होगा या गाड़ी स्वयं जिम्मेदार होगा। फिर मैंने फिर कॉल किया आधे घंटे बाद, गाय की गंभीर ज़्यादा हालत है, आप तुरंत कार्रवाई कीजिए। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ड्राइवर को फोन किया, ड्राइवर अपनी आकर में बात कर रहा था, उसको बोलने की भी तो मतलब जो भी देख के आ रहा है वही कॉल कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। गाय यहाँ पर मर चुकी है, आप देख सकते हैं, गाय मर चुकी है। अब इस गाड़ी का आने का क्या फायदा रहा? नगर की गाड़ी का क्या मतलब बनना? जो गाय जीवित थी ना, मतलब क्या बनना? हर खबर पर पैनी नजर, चाहे वह किसी बॉलीवुड एक्टर के ऊपर हो या फिर देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर या फिर पॉलिटिक्स के ऊपर हो या हो कर्मचारियों के ऊपर, गलत को लेकर हम रहते हैं बेहद चौकन्ने, सिर्फ सच का साथ।
हम जोड़ेंगे आपको हर खबर से खबरों की सही तस्वीर। बिना बदले बिना डरे सच दिखाते हैं हम, खबर वही जो है सही, सच के साथ है हम। हर खबर पर पहनी नजर सच दिखाना हमारा काम है, खबर की वही तस्वीर जल्दी से जल्दी सिर्फ आप लोगों के पास पहुंचाते हैं हम, वह खबरें जो बेहद आपके लिए जरूरी है, जिनका गहरा असर होता है आपकी जिंदगी पर। सिर्फ हमारे चैनल पर जज्बात सच का ही, सिर्फ द प्राइम न्यूज़ 24 पर। अभिनेता शाहरुख खान की जवान फिल्म की एक क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, सुर्खियों में है, पब्लिक की नजरों में है। जिस तस्वीर में शाहरुख खान सरकार चुनने को लेकर बातें बता रहे हैं, पब्लिक का कहना है अभिनेता शाहरुख खान सही कह रहे हैं, जात धर्म को ना देखते हुए सच्चे को और अच्छे को वोट दें। आइए देखते हैं सोशल मीडिया पर हुई वायरल शाहरुख खान की जवान मूवी की हुई क्लिप। और एक ही ये छोटी सी आदत होगी जो आप हर जगह करते हैं, सवाल हर चीज के लिए, आटा दाल चावल तेल साबुन खरीदते वक्त कितनी उंगली करते हो कि भाई ये आटे में मिलावट तो नहीं है, ये चावल में कंकर तो नहीं है, ये साबुन झाग तो अच्छी देगा ना, मोटरसाइकिल लेते वक्त भाई इसकी माइलेज तो ठीक है ना, इसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, छोटा सा पेन खरीदते वक्त कितनी घिसापिटी करते हो, कितनी घिसापिटी, हर जगह हर वक्त हर चीज के लिए सवाल पूछते, सिवाय एक चीज के, अपनी सरकार चुनते वक्त 5 घंटे चलने वाली मस्कीटो कॉइल के लिए कितने सवाल करते। इसमें धुआं तो नहीं आएगा, ये बदबू तो नहीं देगी, इससे मच्छर तो मरेगा ना। लेकिन 5 साल तक अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करता, कुछ नहीं पूछते, बिल्कुल नहीं। और इसलिए मेरी डिमांड है ये उंगली, धर्म पैसा जात पात धर्म संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो, पूछो उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे, पूछो। वोट देने से पहले जिस उंगली का आप इस्तेमाल करते हैं उस उंगली के जरिए सवाल करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो देश की हेल्थ सर्विस सिस्टम को सुधारने के लिए गरीब किसानों की मदद, क्योंकि आपकी उंगली ही काफी, क्योंकि आपकी उंगली में बहुत ताकत है। और पता मेरी ये डिमांड पूरी करोगे तो आजादी किसको मिलेगी, आपको आप सबको। आजादी गरीबी से, आजादी अन्याय से, आजादी करप्शन से। थोड़ा सा अपनी इस उंगली पर विश्वास करो, उसे यूज करो, बस। जय हिंद। हर खबर पर पैनी नजर, चाहे वह किसी बॉलीवुड एक्टर के ऊपर हो या फिर देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर या फिर पॉलिटिक्स के ऊपर हो या हो कर्मचारियों के ऊपर, गलत को लेकर हम रहते हैं बेहद चौकन्ने, सिर्फ सच का साथ। हम जोड़ेंगे आपको हर खबर से खबरों की सही तस्वीर। बिना बदले बिना डरे सच दिखाते हैं हम, खबर वही जो है सही, सच के साथ है हम। हर खबर पर पहनी नजर सच दिखाना हमारा काम है, खबर की वही तस्वीर जल्दी से जल्दी सिर्फ आप लोगों के पास पहुंचाते हैं हम, वह खबरें जो बेहद आपके लिए जरूरी है, जिनका गहरा असर होता है आपकी जिंदगी पर। सिर्फ हमारे चैनल पर जज्बात सच का ही, सिर्फ द प्राइम न्यूज़ 24 पर। वोट पड़े कम, किसके दावे में दम, जाने कैसा रहा 102 सीटों पर पहले चरण का मतदान। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत सबसे ज्यादा वोटिंग त्रिपुरा में 80.17% हुई। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 77.57%, मेघालय में 74.21%, पुडुचेरी में 73.50% और असम में 72.10% मतदान हुआ। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के लिए भी वोटिंग हुई। पहले चरण में कई प्रमुख नेताओं और हस्तियों ने भी वोट डाला, जिनमें कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम, उनके बेटे और शिवगंगा उम्मीदवार कार्ति चिदम्बरम, अभिनेता रजनीकांत, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके सुप्रीमो एम.के. स्टालिन शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई। सभी सीटों पर शाम 7 बजे तक 62.37% मतदान दर्ज किया गया। अब ये वोटिंग मशीन 4 जून को खुलेंगी। सबसे ज्यादा वोटिंग त्रिपुरा में 80.17% हुई।
इसके बाद पश्चिम बंगाल में 77.57%, मेघालय में 74.21%, पुडुचेरी में 73.50% और असम में 72.10% मतदान हुआ। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के लिए भी वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने कहा कि शाम 7 बजे तक मतदान का अनुमानित आंकड़ा सभी मतदान केंद्रों से रिपोर्ट मिलने के बाद बढ़ सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल और मणिपुर के कुछ हिस्सों में हिंसा की सूचना मिली। अगर 2019 में हुए मतदान के पहले चरण से तुलना की जाए तो इस बार पहले फेज में कम वोटिंग हुई है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आज के मतदान की बेहतरीन प्रतिक्रिया मिल रही है। ये साफ है कि पूरे भारत में लोग रिकॉर्ड संख्या में एनडीए को वोट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज वोट देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भाजपा का पहले दिन का पहला शो फ्लॉप हो गया है। जनता को अब न भाजपाइयों की अदाकारी अच्छी लग रही है, न कहानी, न घिसे पिटे डायलॉग्स। बीजेपी की खिड़की खाली है। देश की जागरूक जनता को अपने नए भविष्य को चुनने के लिए अग्रिम बधाई और जन समाजों ने परंपरा से हटके इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को खुलकर समर्थन व वोट दिया है और लगातार दे रहे हैं। उन सभी की नई राजनीतिक चेतना को नमन।